तो Redmi की Note 11 सीरीज जो कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो उसके ऊपर पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Max के ऊपर। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 11 जो कि सबसे पहला फ़ोन होता है सीरीज़ में, सबसे छोटा वेरिएंट, उसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि तीनों ही फ़ोन दोस्तों आने वाले हैं एक ही साथ में। तो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इंडियन प्राइस के बारे में बात करेंगे और लॉन्च डेट के बारे में, और सारे ही फीचर्स क्या कुछ आपको Redmi Note 10 के मुकाबले यहाँ पर 11 में क्या अपग्रेड मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड है तो फिर पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली ऐसे वीडियोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। खैर चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते और सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिज़ाइन के बारे में तो अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो चाइना में Redmi Note 11 सीरीज़ आई है वहाँ पर जो डिज़ाइन था वो इंडिया में वैसा डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होगा स्पेसिफिकेशंस में भी और डिज़ाइन में भी, लेकिन ओवरऑल जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा। चाइना में था वो तो बढ़िया था ही, लेकिन इंडिया में कुछ और अलग करके आएगा तो और भी अच्छा होगा डिज़ाइन। इसके अलावा बात करूँ फ्रंट साइड के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों इस बार भी आपको पॉसिबली 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब बात आती है रिफ्रेश रेट की, तो पिछली बार तो नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला पैनल यहाँ पर आपको दिया था, लेकिन इस बार दोस्तों कुछ अलग यहाँ पर हो सकता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि xiaomi है दोस्तों 17-18 हज़ार में अगर 120 हर्ट्ज वाली सुपर एमोलेड दे सकता है तो फिर 15 हज़ार में 90 हर्ट्ज एमोलेड भी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबली बहुत ज़्यादा चांस है कि दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाए, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी ये दोस्तों 100% कन्फर्म है। तो ओवरऑल डिस्प्ले जो होगी वो प्राइस के हिसाब से दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल ही जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि सबसे ज़रूरी है बात करना, क्योंकि पिछली बार की तरह दोस्तों ये फ़ोन भी 4G कनेक्टिविटी के साथ ही आने वाला है। Redmi Note 11 आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा, 4G आने वाला है, क्योंकि इसके जो चिपसेट है तीनों फ़ोन के वो लीक हो चुके हैं, पहले भी मैंने बता दिए हैं। इस फ़ोन में आपको Qualcomm Snapdragon 680 वाला चिपसेट मिलने वाला है। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा अपग्रेड है, पिछले साल 678 वाला मिला था, इस बार 680 का है। ये भी 4G प्रोसेसर है, तो 4G कनेक्टिविटी के साथ ही ये फ़ोन आने वाला है। परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही, लेकिन अगर 5G कनेक्टिविटी के साथ आता तो और भी अच्छा होता। लेकिन इस सीरीज़ के जो बाकी 3 स्मार्टफोन और है वो दोस्तों आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये तो 4G कनेक्टिविटी के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो 5000 mAh बैटरी होगी, साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर आपको अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। बैटरी तो पिछले साल भी 5000 mAh की ही थी, लेकिन 18 वॉट की चार्जिंग का ही सपोर्ट था, लेकिन इस बार आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा अपग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर एक अपग्रेड भी है और एक डाउनग्रेड भी है। 2 कैमरे ही इस बार आपको पीछे की साइड में मिलने वाले हैं। एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर होगा प्राइमरी कैमरा, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा। तो पिछले साल ट्रिपल कैमरा सेटअप था, लेकिन इस बार आपको ड्यूल सेटअप ही देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है, वैसे ही वो 2-2 मेगापिक्सल के जो मैक्रो और डेप्थ होते हैं वो यूजलेस होते हैं, किसी भी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर होते हैं, बाकी कुछ काम के नहीं होते हैं। तो अच्छा है यहाँ से हटा दिया गया है। वैसे भी जो प्राइमरी कैमरा होता है वो ही सबसे मेन होता है। और इसके अलावा फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, लेकिन अब कैसी ऑप्टिमाइजेशन रहती है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो पिछली बार Redmi Note 10 था उसके कैमरास दोस्तों काफ़ी बढ़िया थे, तो होप करेंगे कि इस बार भी दोस्तों जो कैमरा क्वालिटी है वो हमें अच्छी देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको मिल जाएगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट होगा, डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट होगा, और सभी सेंसर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बाकी सारी चीज़ें जो कि Xiaomi Redmi के फ़ोन में आपको देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं फ़ोन के प्राइस के बारे में। पिछली बार जो Redmi Note 10 था उसके मुकाबले यहाँ पर काफ़ी कुछ अपग्रेड होने वाला है, तो ऑब्वियसली प्राइस भी दोस्तों ज़्यादा होगी ही। पिछली बार वो जो फ़ोन था वो 12 या फिर 12.5 हज़ार में लॉन्च हुआ था, तो ये फ़ोन मुझे नहीं लगता कि उस प्राइस रेंज में तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। थोड़ी सी प्राइस यहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलेगी। तो 14 या फिर 15 हज़ार से दोस्तों इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेस वेरिएंट जो है वो गाइस 4128 से सीधा स्टार्ट होने वाला है। तो 49,999 इसकी दोस्तों बेस वेरिएंट की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है पॉसिबली। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ होता है। इसके अलावा लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ
तो जैन 2022 में आपको ये पूरी सीरीज दोस्तों देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना स्पेसिफिकेशंस आपको कैसा लगे हैं और क्या आप लोग इस सीरीज का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर आप उस चाइना वाली Redmi Note 11 सीरीज का वेट कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर से बता देना। खैर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डेली आपको ऐसे ही वीडियोज़ ऐसे ही अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।